हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश एसआई, हम कह सकते हैं कि यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कभी भी हमें देखने को मिल सकती है। इन सब का वेट न करते हुए अभी देखिए फिलहाल ओटीआर का सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे यूपी पुलिस में भी ओटीआर लागू हो गया है। ठीक है, आप सभी लोग जाकर पहले सबसे पहले अपना एक काम करिए कि ओटीआर कर लीजिए और वही ईमेल आईडी डालना जो आपको हमेशा याद रहे और वही मोबाइल नंबर यूज़ करना जो हमेशा आपके पास रहे। ठीक है, क्योंकि एक बार ओटीआर होने के बाद में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है कि एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी का यूज़ करना। ठीक है, तो हम आपसे ये कहना चाहते थे कि संजीवनी सीरीज जो है एग्जामपुर के विवेक सर ने लॉन्च की थी, उसी का हम जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। कल आपको पहला पार्ट देखने को मिला था हिंदी का, पहले चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले चैप्टर का पहला पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन हमने देखे थे, आज लगभग 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, इसलिए हम ये दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपसे बस इतना ही उम्मीद है कि जो भाई बहन अभी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो पहले पहुंच जाए, इसके लिए वे अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, हम बात करेंगे चैप्टर वाइज पूरे मतलब सब्जेक्ट की। हिंदी का जो चैप्टर वाइज सीरीज जो लॉन्च की है सब मतलब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर और जो अभी आने वाले संभावित क्वेश्चंस है सभी का बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, जिनके पास भी अभी ये संजीवनी बैच की सीरीज नहीं पहुंची है या फिर जो नहीं ले पाए हैं भाई बहन, वो हमसे जुड़कर हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। हम आपको पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे और हर एक बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल पीडीएफ अभी हम किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया गया है किसी कारणवश। अभी दूसरा चैनल क्रिएट करने के बाद हम उसमें भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा भी वो संभावित हो सकता है, यदि आप कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है कि मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का संबंध जो है आप कहेंगे कि मागधी अपभ्रंश से देखने को मिलता है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ब्रांचड। ठीक है, एक मिनट। सिंधी भाषा का उद्भव जो है ब्रांचड अपभ्रंश से माना जाता है। आगे बात करें, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन कराया था आपको, काशिका जो है बनारस की बोली को कहा जाता है। ठीक है, बनारस में बोली जाने वाली बोली को हम क्या कहते हैं, काशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमको बताना है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, क्या कर रहे हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है बघेली, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और से जो कन्नौजी ब्रजभाषा बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हाड़ौती भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो हाड़ौती भाषा बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की भाषा को क्या कहते हैं, हम हाड़ौती भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। तो हमको बताना है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। तो आप कहेंगे कि मागधी। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, मागधी है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। हमको बताना है कि मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली का नाम क्या है। तो आप कहेंगे मागधी अपभ्रंश से मगही बोली विकसित हुई है। ठीक है, मगही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। हमको बताना है कि कौन सी बोली जो है पहाड़ी बोली नहीं है। तो आप कहेंगे बुंदेली बोली जो है पहाड़ी बोली नहीं है, बाकी कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली ये सब पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का सही युग्म, ठीक है, तो ये है आपकी अवधी और छत्तीसगढ़ी। अवधी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी के अंतर्गत बोली जाती है, मगही भोजपुरी के अंतर्गत बोली जाती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ी और गढ़वाली जो है आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो इसका सही क्रम जो है आपका अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यहाँ पर बघेली नहीं दिया गया है लेकिन अवधी और छत्तीसगढ़ी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। हमको बताना है कि खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है। तो ये निकली है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश। खड़ी बोली यानी कौरवी को की बात कर रहा है और कौरवी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। हमको बताना है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। तो आप कहेंगे कि पहाड़ी हिंदी, एक मिनट, तुलु जो है ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है,
61 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ है, तो आप कहेंगे तुलु भाषा द्रविड़ है। अवधि किससे संबंध है, अवधि का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी आप कहेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला होगा। ठीक है, इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि हर शिफ्ट में देखने को मिला होगा। आगे देखते हैं, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है। कबीरदास की वाणियों की भाषा आप कहेंगे तो सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी जो है कबीरदास की वाणियों की भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, चंदायन किस भाषा का काव्य है। हमको बताना है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है। 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कर रहा है अवधि। ठीक है, चंदायन किस भाषा का काव्य है, तो आप कहेंगे अवधि भाषा का काव्य है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, तो आप कहेंगे खासी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी कन्नड़, मलयालम, कुई ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। इसमें दिया गया असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। और उसके बाद दिया गया हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है, ये भी सही बात है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ, ये भी सही है। और अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ, ये भी सही है। इसमें गलत क्या है, तो आप कहेंगे असमिया और उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ, यानी इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है, यही इसमें एक ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, बाकी से सब सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। हमको बताना है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम, तो आप कहेंगे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, यही इसका सही अनुक्रम है। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर बघेली का प्रमुख क्षेत्र है, ये आपको याद रखना होगा कि बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, मिर्जापुर। आपसे बस इतना ही उम्मीद है कि यदि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर नए हैं, तो आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके और इसका लाभ सभी को मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है। 69 क्वेश्चन का नंबर सी ऑप्शन सही होगा। मतलब कन्नौजी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो आप कहेंगे हरदोई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है, हरदोई में। भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं। बताना है कि भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। आपको बताना है कि मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है, तो आप कहेंगे बिहार में मैथिली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन यानी 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है हमको। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है, ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी क्रम में अगले प्रश्न की बात करें, तो इसमें दिया गया क्या, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। 73 क्वेश्चन का नंबर हमको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, तो आप कहेंगे तेलुगु जो है द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो हिंदी को बताना है कि इसमें से किस भाषा के अंतर्गत आती है, आप कहेंगे भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी आती है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हेमचंद, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हेमचंद जो है प्राकृत का पाणिनि कहे जाते हैं, हेमचंद। ठीक है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है। 76 मतलब 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भाट भाषा किसे कहा गया है, डिंगल को भाट भाषा कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमने कितनी बार बताया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बघेली दिया गया है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, न कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, और शेष जो है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ये सब किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का उद्भव जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है। कुमाऊनी जो है पहाड़ी बोली है, बाकी शेष जो है अवधी बघेली, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत आती है, लेकिन कुमाऊनी जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। हमको बताना है कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है मराठी का संबंध। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा नहीं है, तो आप कहेंगे मराठी जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है।
तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक, हमको बताना है कि कौन सी भाषा जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये 82 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, मैथिली। ठीक है, मैथिली जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। बताना है कि सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो आप कहेंगे कि भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, भोजपुरी जो है सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं। पूर्वी किसे कहते हैं हमको ये बताना है। 84 क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है सी सही जवाब है। तो यानी पूर्वी किसे कहते हैं, भोजपुरी को हम पूर्वी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी का नहीं है। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मलयालम और उसके बाद आपका दिया गया है अवधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। हमको बताना है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो आप कहेंगे कि देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। 87 क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही है। मतलब कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। तो आप कहेंगे मलयालम जो है द्रविड़ भाषा नहीं है। ठीक है, तेलुगु, तमिल, सौराष्ट्र ये सब हैं, लेकिन क्या है आपका मलयालम जो है द्रविड़ भाषा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तो आप कहेंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा नहीं है वो है आपका सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र जो है द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। बाकी शेष जो है मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, ये सब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गारो किस राज्य में बोली जाती है। हमको बताना है कि गारो जो है किस राज्य में बोली जाती है। तो आप कहेंगे कि गारो जो है मणिपुर में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली का क्षेत्र हमको बताना है कि बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है। 89 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि झांसी, जालौन और दतिया ये सब जो है बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, लेकिन बुंदेली जो है नहीं है। ठीक है, बुंदेली जो है अवधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 यानी कह रहा है कि मेवाती किस वर्ग की बोली है। तो मेवाती जो है आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। आप कहेंगे जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी कहते हैं उसको, मालवी, मेवाती। ठीक है, ये सब यहाँ पर आती हैं, राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप हमको बताना है कि कौन सा है। तो दक्षिणी हिंदी जो है हिंदुस्तानी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है। हमको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी की बात करें तो संस्कृत है। और किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन हिंदी की आदि जननी की बात करें तो ये संस्कृत है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। हमको बताना है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन है। तो आप कहेंगे कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, शेष सभी जो है बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी ये सब जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। हमको बताना है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो आप कहेंगे कि हिंदी की आदि जननी तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि संस्कृत है। ठीक है, कौन है, संस्कृत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गारो किस राज्य में बोली जाती है। तो आपको बता दें कि गारो जो है आपकी मेघालय में बोली जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की बोली हमको बताना है कि कौन सी है। तो आप कहेंगे कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। हमको बताना है कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आप कहेंगे कि पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है, नहीं है। पहाड़ी बोली नहीं है, हमको ये बताना है। तो मालवी जो है पहाड़ी बोली नहीं है। गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी ये सब पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगही किस राज्य में बोली जाती है। बताना है कि मगही जो है किस राज्य में बोली जाती है। तो आप कहेंगे मगही जो है बिहार में बोली जाती है। ठीक है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है। तो पंजाबी का विकास आप सभी को पता होना चाहिए कि पैसाची से हुआ है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, पैसाची।
भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम बोली कहते हैं, ठीक है। बोली जो एक एकांत क्षेत्र में बोली जाती है, बोली कहलाती है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत न आने वाली बोली कौन सी है? तो आप कहेंगे कि तेलुगु है, ठीक। इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? अगला प्रश्न हमारा है, तो भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है आपका ये मलयालम। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, ठीक। तो ये है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इसे कौरवी नाम भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसे किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? हमको बताना है कि बिहारी हिंदी से किसका संबंध नहीं है। तो आप कहेंगे कि अवधी का संबंध जो है बिहारी हिंदी से नहीं, पूर्वी हिंदी से होता है। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहारी के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन सा है? तो आप कहेंगे पाली जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? रामचरितमानस की रचना जो है आप कहेंगे कि अवधी भाषा में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अवधी भाषा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपको बताना है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है। तो आप कहेंगे कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि ढूढ़ाड़ी को जयपुरी नाम से जाना जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ढूढ़ाड़ी जो है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। ये जयपुरी के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाती है ढूढ़ाड़ी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जो है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हमको बताना है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। कौन सी है? संपर्क भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, संपर्क भाषा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय भाषाओं आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपकी है वैदिक संस्कृत, ठीक है। इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? 116 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि हाड़ौती बोली जो है कहाँ बोली जाती है? तो आप कहेंगे राजस्थान में, ठीक है। हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो राजस्थान में बोली जाती है। 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ठीक है, तो ये है आपकी साहित्यिक भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। साहित्यिक भाषा जो है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न कह रहा है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो कुल्लुई के लिए नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुल्लुई के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? 119 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली जो है आपकी फर्रुखाबाद में बोली जाती है। 120 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा आपकी है अपभ्रंश, ठीक है। आगे देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक है? हमको बताना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक है। तो ये है आपका 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1000 ईस्वी से अब तक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आप कहेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर ब्रज जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश आदि लौकिक संस्कृत खालिस्तान है और फिर खालिस्तान है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना है हमको। तो इसमें भरा जाएगा पाली और प्राकृत। यानी कहने का मतलब है कि
लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ये इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? परिचर्चा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में दिया गया है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने व्यवस्थित किया था? तो ये किए थे आपके लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड मैकाले। तो आज हमने किसका अध्ययन किया था? आज हमने यहाँ पर देखा भाषा एवं बोली। 128 क्वेश्चंस 2 पार्ट में कवर हो गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।